बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 18। आगरा 7 मई सन 1939। जब तक स्वभाव न बदले और दुनिया की चाह व ख्वाहिशों में कमी न आवे, तब तक परमार्थ की कार्रवाई नहीं बन सकती। जिस वक्त जैसा स्वभाव और उसका सामान पैदा हो गया है, उस वक्त वही कार्रवाई बन सकती है। जब तक संसारी स्वभाव न बदला जाए और चाहों व ख्वाहिशों में फर्क न आवे, तब तक परमार्थ की कोई कार्रवाई नहीं बन सकती। धन, संतान, विद्या, मान बढ़ाई, नामवरी, प्रभुता, इख्तियार और हुकूमत वगैरह हासिल करने की चाहें और ख्वाहिशें लेकर सत्संग में आवेगा तो उनके असर से ऐसी सूरत अपने लिए पैदा कर लेगा कि जिससे परमार्थ के असली फायदे से महरूम रहेगा। जिसके पास बहुत धन है या जिसको इख्तियार और हुकूमत हासिल है या विद्या बुद्धि जिसने बहुत बढ़ाई है, उस शख्स की इस संसार में कदर और महिमा होती है। किसी के पास कोई चीज देखी या किसी को कुछ करते हुए देखा तो उमूमन चाह उठाता है कि हम भी उस चीज को पाएं और वह कार्रवाई करें, और करने लगता है। संसार की वस्तुओं में बहुत जल्द शौक और प्यार आ जाता है, क्योंकि उनकी कदर चित्त में समाई हुई होती है। अगर यही शौक और प्यार और स्वभाव और चाह बनी रही तो परमार्थ नहीं कर सकता। दुनिया की चीजों का शौक तो सबको होता है, मगर भक्तजन और दुनिया में फर्क है। किसी चीज के लिए शौक पैदा हुआ, मगर उसको मालिक की मौज पर छोड़ दिया कि अगर मौज होगी तो मिल जाएगी, और उसके हासिल करने के लिए जो मामूली जतन करता है वह भी मालिक की मौज के आश्रय करता है। इसमें हर्ज नहीं है। मगर दुनिया की आशा धारण करके किसी चीज में मोह और बंधन पैदा करना और उसके लिए अपने को खपा देना, इसमें हर्ज और नुकसान है। कहने का मुद्दा यह है कि स्वभाव, चाह, ख्वाहिश, दुनिया के लिए शौक और प्यार और उसकी कदर जो दिल में बसी हुई है, उसमें जरूर तब्दीली आनी चाहिए। अगर नहीं आई है तो निर्मल परमार्थ बनना नामुमकिन है। जो कार्रवाई तीर्थ, मूर्त, व्रत वगैरह की दुनिया में करता था, उसी ढंग और तर्ज पर सत्संग और परमार्थ में शामिल होकर बरतने लगेगा तो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो वही कर सकेगा जिसका दुनिया से तार टूटा होगा। ये हो नहीं सकता कि दुनिया को भी ज्यों का त्यों पकड़े रहे और भक्ति भी कर सके। अगर मालिक की भक्ति करेगा तो दुनिया से तोड़नी पड़ेगी। भक्ति और परमार्थ करना दुनियादार का काम नहीं है। जिसको मालिक से मिलने की बिरह जागी होगी और अनुराग पैदा हुआ होगा, वह भक्ति कर सकेगा, और उसी के लिए मालिक की भक्ति है। बिरही और अनुरागी भाई भक्ति गुरु की उन प्रति गाई। जब बिरह जागेगी और अनुराग पैदा होगा, संसार आपसे आप छूटता जाएगा और छूट जाएगा। जो संसार की चाहों के पूरा होने के लिए परमार्थ करता है, उसका परमार्थ नहीं बनेगा। उसकी भक्ति मंजूर नहीं होगी। उसको भक्ति फल नहीं मिलेगा, कर्म फल मिलेगा। कर्म फल तो जो भी कार्रवाई करेगा उसका मिलेगा। कोई कर्म निष्फल नहीं जाता। अगर सत्संग में आ गया है तो वह कर्म फल कर्म कटने का होगा। यानी भक्ति दान तो नहीं मिल सकता जब तक कि निर्मल भक्ति न करे। कर्म कटने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा।
जब कर्म कट लेंगे और कर्मों का बोझ हल्का होगा और अपने जीव के कल्याण के वास्ते परमार्थ की चाह पैदा होगी, तब परमार्थ और भक्ति शुरू होगी। दुख तकलीफ, रोग शोक, बीमारी वगैरह आवे तो भेंट करनी चाहिए। दुनिया का सामान, सुख आराम वगैरह मिले तो भेंट करनी चाहिए। दुख तकलीफ की हालत बर्दाश्त न हो सके तो राधा स्वामी दयाल की दयालुता में विश्वास और भरोसा रखते हुए उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमको नहीं मालूम है कि आपकी क्या मौज है और कौन सी हालत हमारे लिए बेहतरीन और फायदेमंद है। दया करिए और अपनी मौज से माफ़ करने की ताकत और सुमति दीजिए। ये मुनासिब और लाजिम है, ये भक्ति में दाखिल है। मगर जैसे दुनियादार देवी देवताओं वगैरह की मनौती मनाते हैं, उस तरह राधा स्वामी दयाल की भी मनौती मनाना कि हमारा लड़का बीमार है, अगर अच्छा हो जाएगा तो रुपया भेंट करेंगे, या इस इरादे और संकल्प से भेंट पेश करना कि हमारा फला दुख दूर हो जाए या हमारी फला चाह पूरी हो जाए, ये नाकिस, खराब और आर्थी भेंट है। ये राधा स्वामी दयाल को मंजूर नहीं है, ये भक्ति में दाखिल नहीं है, ये भक्ति के विरुद्ध और बिल्कुल उल्टी कार्रवाई है। ये तो सट्टा, रोजगार और लेन देन है। इसी तरह बहुत से लोग सिर्फ इसलिए भेंट पेश करते हैं कि कहीं राधा स्वामी हमारा बिगाड़ न कर दें। इनको भी वक्तन फवक्तन भेंट पेश कर देना चाहिए और कभी कभी हाजिरी भी दे देनी चाहिए ताकि वे प्रसन्न रहें और हमारा दुनिया का कारोबार और व्यवहार अच्छी तरह से चलता रहे। इस तरह के जीव सब आर्थी और स्वार्थी हैं, निपट संसारी और दुनियादार हैं। वाणी में जा बजा कहा है कि चाहे किसी तरह से हो, सत्संग से नाता कायम रखना चाहिए। संसारी आशा और वासना के ओझले में उन लोगों ने सत्संग से संबंध बना रखा है तो कर्म कटने का फल मिलेगा, और ये भी कम नहीं है, बड़ा भारी फायदा है। अगर पशु के स्वभाव और खवास का वेग है तो 2-4 जन्म नीचे उतार कर 84 से निकाल लेने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, और अगर विशेष दया हुई तो इसी जन्म में कम से कम इस कदर कर्म कटने का इंतजाम कर दिया जाएगा कि जिससे 84 में न उतरे। मगर भक्ति फल तो तभी मिलेगा जबकि भक्ति करेगा। दुख तकलीफ की चोट पड़े और उससे चेत आकर भजन सुमिरन करे तो उसको भी राधा स्वामी दयाल दया से मान लेंगे और भक्ति में दाखिल कर लेंगे, जैसा कि इन कड़ियों में कहा है। जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब डर डर कर भजन करारी, देखो दया मेहर सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया रही। मगर किसी दुनियावी चाह और आशा को पूरा करने के लिए सत्संग में शामिल होगा और परमार्थ की बनावटी कार्रवाई करेगा तो उसको राधा स्वामी दयाल नहीं मानेंगे, कर्मफल अलबत्ता मिलेगा। दुनिया की चाह वाले जीव जो सत्संग में आते हैं वे कुछ दिन इस जोर शोर से भक्ति और सेवा वगैरह कर जाते हैं कि उस तरह सच्चे भक्त नहीं बच सकते, मगर वे महज ऊपरी अंग और दिखावे की भक्ति होती है और वह भी सिर्फ थोड़े अरसे के लिए कायम रहती है, फिर वे भाग जाते हैं। कोई सत्संग में इसी गरज से आते हैं कि वहां फला बड़े आदमी हैं, उनके जरिए से नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। इस तरह के जीव सब कपट भक्त हैं, उनको परमार्थ और अपने जीव के कल्याण की चाह नहीं है। अगर मूर्ति पूजा करते हुए सत्संग में आए हैं और वो स्वभाव अभी मौजूद है तो सत्संगी बनकर
समाज और पिछले संतों की यादगार की जगह को पूजने लगते हैं और समझते हैं कि बस समाज की पूजा करना ही संत मत का परमार्थ है। उनको सत्संग का फल जो कि भक्ति फल है कैसे मिल सकता है? वहां मंदिर में मूर्ति पूजते थे और यहां समाज पूजते हैं, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे शख्सों की मिसालें मौजूद हैं कि जो समाज को पकड़कर बैठ गए हैं, छोड़ते ही नहीं। संत मत में दाखिल तो हुए मगर अपने लिए परमार्थ की क्या सूरत पैदा कर ली, उसका ये जिक्र है। और वजह इसकी यही है कि परमार्थ की सच्ची चाह न थी और न है। संतों की समाज और वो जगह जहां वे रहते थे, सत्संग भजन और अभ्यास करते थे, महापवित्र स्थान है। वहां शौक और भाव के साथ जाना चाहिए और अदब व ताजीम करनी चाहिए। मगर ये ख्याल करना और समझना कि केवल समाज की पूजा करने से मुक्ति और उद्धार हो जाएगा, गलत है। संत मत में हमेशा वक्त गुरु की महिमा है, मगर इस तरह की बातें करना कि हमको तो सद्गुरु मिल गए, बस अब किसी से कुछ मतलब नहीं है और समाज पर भी हम नहीं जाते और ये भी नहीं करते और वह भी नहीं करते, ये भी नादानी है। परमार्थ की समझ आना और मर्म को पकड़ना बड़ा कठिन है। संतों के दर्शन और सेवा करनी चाहिए, बस भेड़ चाल की तरह दौड़ पड़े, बिना इस बात के लिहाज और ख्याल के कि जिसके हम दर्शन करते हैं और सेवा करते हैं उसको हमारी उस कार्रवाई से सुख और आराम मिलता है या नहीं। इस तरह आंखें फाड़कर और बाहर निकालकर ताकते हैं, गोया जिसको देख रहे हैं उसको छीलते हैं। ये दर्शन की विधि नहीं है, ये तो बिल्कुल उल्टी चाल और रीत है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको परमात्मा की समझ और चाह एक रत्ती भर भी नहीं है, महज भेड़ चाल और देखा देखी करते हैं। बानी में दर्शनों की विधि ये लिखी है कि अपने दिल और दीदे से उनके दर्शन करो। दिल और दीदा यानी हिया त्रिकुटी में बतलाया है। हिया त्रिकुटी माही। त्रिकुटी का तो बहुत ऊंचा घाट है, अभी वहां रसाई नहीं है, तो खैर पिंड का हिया जो तीसरे तिल में है वहीं से दर्शन करो। दोनों आंखों की दोनों धारें अंतर में सिमटकर और खिंचकर तीसरे तिल पर आकर मिले, ये दर्शन की विधि और फल है। और बानी में ये भी लिखा है कि दर्शन करते करते इस कदर सिमटाव और खिंचाव हो कि आंखें बंद हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। बजाय अंतर्मुख होने और अंतर में सिमटने और खींचने के, वे लोग आंख फाड़कर बाहर धार निकालते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी कार्रवाई है। संत मत की कोई कार्रवाई तीसरे तिल के नीचे से नहीं की जाती है। दर्शन करना, वचन सुनना, सत्संग, सेवा, भजन, अभ्यास आदि करना सब तीसरे तिल पर अपनी सूरत और तवज्जो को जमा कर करना चाहिए, तब संत मत के परमार्थ की कार्रवाई का फल मिलेगा, वरना कर्म फल मिलेगा। बहुत से लोग शिकायत किया करते हैं कि अंतर में रूप नहीं दरसता। रूप का दरसना कोई आसान काम नहीं है, यूं कभी कभी झलक आ जाना और बात है। बाकी जिसको रूप का दर्शना कहा है वो ये है कि ऊपर के घाट के चैतन्य आकाश में वहां के मसाले का आकार दर्शे। उसके लिए बाहर में जो शब्द ने रूप और आकार धारण किया है उसमें यानी संत सद्गुरु में प्रीत होनी चाहिए, और वो ऐसी कि कम से कम उस वक्त जबकि उस रूप के लिए प्रीत और उमंग जागती है वह और सब प्रीतों से बढ़कर हो, यानी सब प्रीतों पर वो फाइक हो। अगर प्रीत नहीं होगी तो अंतर में रूप नहीं दर्शेगा।
जब ध्यान करेगा वही रूप सामने आवेगा जिसमें की प्रीत है। एक संत सदगुरु के गुप्त होने के बाद दूसरे संत सदगुरु में अगर प्रीत नहीं आई है तो चाहिए कि ज्योति का ही ध्यान करे। प्रीत में घाट के अनुसार भेद है। एक तन की प्रीत है, दूसरी मन की प्रीत है और तीसरी सूरत की प्रीत है। जिसने जब देखा तब तन ही देखा, कभी सूरत के घाट पर आकर शब्द जो कि उस तन में विराजमान है उसको नहीं देखा, यानी निज रूप में कभी प्रीत नहीं आई, तो ऐसी हालत में अंतर में रूप नहीं दर्शेगा। प्रीत करने को तो कुत्ते बिल्ली भी प्यार करते हैं, तो क्या वही प्रीत जिससे संसार में मोह और प्रीत करता है सदगुरु के दर्शन करने को लाएगा? सदगुरु के दर्शन करने के लिए सूरत के घाट की प्रीत जागनी चाहिए, और वह तब जागेगी जबकि संसार की और प्रीतें ढीली और कम होंगी। अगर संसार की प्रीत चाह और स्वभाव में फर्क नहीं आया है तो जैसा कि ऊपर कहा गया है, संत मत में शरीक होकर भी टेक और पक्ष की कार्रवाई में अपने को लगा देगा। मसलन गुरु के खानदान की पूजा में अटक जाएगा और वक्त गुरु की महिमा समझ में नहीं आएगी। स्वामी जी महाराज के समय में बहुत से ऐसे आदमी थे जिनका बाद में ये हाल देखने में आया कि भंडारे या किसी मौके पर हुजूर महाराज को भेंट पेश करके उनके दिल को तसल्ली नहीं होती थी। स्वामी जी महाराज के खानदान वालों के हाथ में रुपया 2 रुपया रख दें तब उनके दिल को तसल्ली होती थी कि अब हमारी भंडारे की भेंट हुई। परमार्थ कमाना किसी दर्दी का काम है, दुनिया की चाह वाले का ये काम नहीं है। जैसे फोड़ा टीस मारता है और सालता रहता है, उस तरह से अगर परमार्थ का दर्द पैदा हो जाए तो आज इसका काम बन जाए। फिर इसे कुछ नहीं करना है, जो कराना होगा राधा स्वामी जाल आप करा देंगे।